तन्हाई। आज प्रस्तुत है श्री सागर सरहदी का लिखा ये नाटक तन्हाई। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। आओ गौरी आओ, चाय पियो। ये लो। Thank you. It's glorious to have a good cup of tea in the morning. Wonderful. तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई गौरी। बस यही तो फर्क है आप में और मम्मी में। आप जिसे रौनक कहती हैं वो उसे शोरोगुल कहते हैं। आंटी, भरत नाश्ता नहीं करेगा? देख लो खुद ही। अब तो काफी देर हो गई है। कितने बजे उठता है भरत? जब तक कोई गाहक ना आ जाए। मतलब? मालूम है श्रीमान क्या करते हैं सारा दिन? रमी खेलते हैं। सारा दिन? हाँ। आप कुछ नहीं कहती? मैंने कहना छोड़ दिया है, क्योंकि किसी बात का उस पर असर नहीं होता। बचपन में तो बहुत पढ़ा करता था, क्लास में फर्स्ट आता था। गौरी, तुम यहाँ आई हो और तुम मुझे बेहद अजीज हो। कोशिश करना कि तुम्हारा किसी तरह का वास्ता भरत से ना रहे। ये तो नामुमकिन है। जब एक जगह रहते हैं एहतियात रखनी होगी। इंटरव्यू कितने बजे है? इंटरव्यू क्या, बस ऑफिस में रिपोर्ट करना है। तो कब जाओगी? थोड़ी देर में। अरे, ये भरत के कमरे की तरफ ऊपर कौन गया? भरत का दोस्त जावेद, यही जाकर उसे जगाएगा। भरत, अरे सो रहे हो क्या? उठो यार, ये सोने का वक्त है। नहीं जावेद साहब, ये डांस करने का वक्त है। यकीनन शहर का दिन अभी शुरू हुआ है। कितने बजे? 11 बज रहे होंगे। अब क्या हुक्म है? रमी की एक बाजी हो जाए। क्या पॉइंट खेलोगे? पॉइंट का गेम तो लड़कियां खेलती हैं। 5 रुपए बाजी। मंजूर। लेकिन तुम कहीं हार गए तो? आप नहीं जानते भरत साहब, हार में भी जीत है। क्या हुआ जो मिट्टी पलीद है? आदवर्ज है, आदवर्ज है। अरे जिंदगी में जो हारना नहीं जानता वो क्या जीतेगा? पत्ता फेंको। यार, तुम तो बड़ी गंभीरता के साथ खेलते हो। रमी में गंभीरता के साथ खेलता हूँ। गैम्बलर हो? कभी हारे हो? बहुत कम। आज तुम्हें मात मिलेगी। आज तुम हार जाओगे। देखते हैं। तुम रमी किस लिए खेलते हो? खेलने के लिए। और मैं वक्त गुजारने के लिए। मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ? शौक से, मगर पहले बाजी खत्म कर लीजिए। बस ये देखो। ओह, मैं हार गया। कोई बात नहीं, अगली बांटो। पहले 5 रुपए दो इस बाजी के। अरे, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बांटो पत्ते। पहले पैसे दो। तुम निरे बौड़ा मोया। मेरा हाथ उठ जाएगा। घर में शेर बनते हो। जल्दी करो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, वाकई मेरे पास नहीं है। तो जैकेट उतारो। भरत, जल्दी करो। तुम कमीने हो, लुच्चे हो, लफंगे हो। जैकेट उतारते हो? इस तरह। कुंडे, कमीने। फौरन जाओ यहाँ से। मैं पुलिस को खबर करता हूँ। मैं तुम्हें हवालात में बंद करवा कर छोड़ूंगा। एक लफ्ज भी बोले ना तुम तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझ गए? कमीने, मैं तुम्हें देख लूंगा। आइयो, गेट आउट। कौन? मम्मी? भरत, मैं आज तक खामोश रही, लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाता। क्या नहीं सहा जाता मम्मी? तुम्हारी ये बदचलनी, ये आवारगी और ये रेंगती हुई सुस्ती। मम्मी, हम दोनों आपस में बहुत कम बातचीत करते। तुमने मुझे मजबूर किया है। इस उम्र में मेरी जैसी बर्दाश्त किसी में नहीं होगी। तुमने घर को क्लब बना रखा है। मम्मी, मैं अकेली थी तो बर्दाश्त कर लेती थी। अब गौरी यहाँ रहेगी और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे इन निकम्मे और वाहियात लोग इस घर में कदम रखें। मम्मी, उन्हें मैं खुद बुलाने जाता हूँ क्या? चले आते हैं, मुंह उठाए। भरत, लोग इस उम्र में अपनी औलाद से सुख की उम्मीद करते हैं। मम्मी देखो, खामखा खुद भी तकलीफ उठाती और मुझे भी परेशान करती। तुमने भरत मुझे कभी सुख नहीं दिया। तुमने कभी मेरे आराम का नहीं सोचा।
तुमने हमेशा वो किया है जिसे मैं पसंद नहीं करती। ओ, तुम मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो मम्मी कि मैं हमेशा वही करूं जो तुम पसंद करो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मम्मी, तुम एक एक्ट्रेस हो। भरत, हाँ, तुम माँ नहीं हो, तुम बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हो। तमीज, तुम हमारे खानदान के लिए दाग हो। जरा मेरे मिलने जुलने वालों से अपनी चर्चा तो सुनो। इतनी बड़ी एक्ट्रेस के बेटे होकर भी तुम जिंदगी में कुछ न कमा सके। लोग मुझसे पूछते हैं कि भरत क्या करता है, और मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। और मैं सोचता हूँ कि इतनी अमीर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी शोहरत याफ्ता माँ का बेटा क्यों बना। मैं एक मामूली गरीब सी औरत का बेटा होता जो बचपन में मुझे गोद में बैठाती, अपनी ममता और प्यार से मुझे मुकम्मल आदमी बना। सोचती हूँ इतनी बड़ी एक्ट्रेस न होकर मैं सिर्फ एक माँ होती, अपनी शख्सियत मिटा देती और तुम्हें पालती पोसती। शायद मेरे अरमान पूरे होते, बिगड़ी बन जाती। बनना और बिगड़ना, बिगड़ना और बनना। हेलो, मलकानी साहब हैं? हाँ, जरा जगा दो। बोलो, विनीता का फोन है। हाँ। हेलो मलकानी, अभी तक सो रहे हैं? आपकी वो आदत नहीं गई? अच्छा सुनिए, जरा यहाँ आ सकेंगे? मेरे यहाँ बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। ज़रा जल्दी आ जाइएगा। जी, थैंक यू। भरत, क्या बात है मम्मी? तुम भी जा रहे हो? कहाँ? पार्टी में? नहीं। क्यों? गौरी के किसी दोस्त की पार्टी है। तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं। तुम्हारा गौरी के साथ क्या रिश्ता है? हाँ, जो एक लड़के का लड़की के साथ होता है। शादी कर रहे हो? किसके साथ? गौरी के साथ। शादी? शादी का जिक्र कैसे आया? भरत, गौरी यहाँ आई है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। और मुझे तुम पर किसी तरह का भरोसा नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं गौरी को मना कर दूंगी कि वो तुमसे ना मिले। और मैं रात को उससे मिलूं तो? मम्मी, माँ बाप के संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ नई बात नहीं है। और गौरी भी तो। गौरी आई आंटी। कहिए। यहाँ आओ, मेरी तरफ देखो। जी। भरत, तुम 2 मिनट हमें तन्हा छोड़ दो। ओके ओके। गौरी, तुम तो कहती थी ना कि तुम्हें बड़ा बनना है, मेरी तरह नाम कमाना है। मैंने कहा था। हाँ, इतनी जल्दी भूल गई? शायद कहा होगा। अब इरादा बदल गया? आंटी, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी गौरी। मैं क्या करूं आंटी, मेरा दिल। बुरा न मानो बेटी, मुझे तुमसे बड़ी मायूसी हुई है। भरत के साथ पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा ये मेल जोल। सॉरी, लेकिन आंटी मैं करूं क्या? मैं बहुत कमजोर हूं। भारत की तन्हाई देखी तो दिल पिघल गया। और मेरी तन्हाई। आंटी, भरत जवान है, उसके आगे जिंदगी है आंटी। और मैं ढलती उम्र का अंधा कुआं, माजी की परछाइयां। मुझे माफ कर दीजिए आंटी। सोचा था इस घर में तुम्हारी आवाज हंसा करेगी, तुम मेरी आप बीती सुनोगी, अपनी जिंदगी और उम्र के बलबले से मेरे अकेलेपन को भगा दोगी। ओ आंटी, सोचती हूँ ये दिन कैसे कटेंगे। फिल्मी दुनिया में अब मेरी न वो शोहरत न नाम। ऐसा मत कहिए आंटी, प्लीज। कल मैं होटल में कॉफी पीने गई, किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। साथ ही मेज पर एक बदमाश आदमी बैठा,
किसी से कह रहा था कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं देता। आंटी, मलकानी को बुलाया था, वो भी अभी तक नहीं आया। गौरी बेटी, जी गौरी, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। आंटी, आंटी, गौरी, जाने दो उसे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अपनी हमदर्दी को यूं पानी की तरह बहाओगी तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकोगी। शर्म नहीं आती? माँ को रोता देकर हंसते हो, मजाक करते हो। इसलिए कि ये तो रोज का खेल है। भरत, सच्ची बात किसी को रास नहीं आती। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ? तुम अंधेरी रात में एक सराय में दाखिल हुई हो। यहाँ दो नीम पागल रहते हैं, दोनों तुम्हारी मोहब्बत चाहते हैं। एक बदखू सड़ी एक्ट्रेस है और एक कमीना खुदगर्ज कुएं का मेंढक है। अपने बारे में जो चाहे कहो, मगर आंटी का तो लिहाज रखो। क्या लिहाज रखो? खोखला दरख्त ना छांव देता है गौरी, और ना ही उसकी लकड़ी किसी काम आती है सिवाय जलाने के। भगवान के लिए चुप हो जाओ। गौरी, छोड़ो ये टंटा। अरे हाँ, याद आया, तुम्हें तो किसी पार्टी में जाना था। मैं नहीं जाती किसी पार्टी में। नहीं जाती? तो आओ मेरे साथ चलो। पहले फिल्म देखते हैं और फिर कॉफी पीते हैं और फिर विक्टोरिया लेकर रात भर सारे शहर में घूमते हैं, सुनसान और वीरान सड़कों पर। मैं और तुम, बड़ा मजा आएगा। आओ। हाँ? चलो। अच्छा। कौन? अरे मलकानी। माफ करो विनीता जी, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? मलकानी, सुबह बुलाया था और अब शाम को आए हो। अरे हमारा तो सुबह शाम बुरा हो गया है। जब से अपना पिक्चर डिब्बे में बंद हुआ है, सुबह क्या शाम की, बस अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा। खैर, तुम बताओ विनीता, काहे को याद किया? वैसे ही। इतने वर्षों के बाद तुम्हारा फोन आया, हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ। फोन तो हम करते थे, आज विनीता देवी का फोन हमको मिला। इसीलिए इतनी देर करके आए हो? हाँ? खैर, एक काम करोगे मलकानी? हम तो वही नौकर किसका है। ये खत जाते हुए पोस्ट कर देना। बस इसीलिए बुलाया था फोन करके। नहीं तो। भला इस खत में है क्या? एडवर्टाइजमेंट है। काहे का? मुझे एक कंपेनियन चाहिए। लड़की या लड़का? लड़का। पगार देख कर दी जाएगी। और काम? मैं बहुत घबरा गई हूँ मलकानी, दिन भर अकेली रहती हूँ, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। पहले जब फिल्में बनती थी तो मैं कितनी बिजी रहती थी ना। लेकिन अब खैर हटाओ। हाँ, एक काम और कर सकते हो? हाँ, हम तो हाजिर हैं जनाब। मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। आप नौकरी? कुछ वक्त तो कट जाएगा। वरी हम किस मुंह से बोलेगा कि विनीता फिल्म स्टार नौकरी चाहती है? विनीता जी, मेरे विचार से हम दोनों भागीदारी में पिक्चर बनाए। आपका नाम भी है और भाग दौड़ हम करेगा। टेक्नीशियन साला को हम पटा लेगा। आप प्रोडक्शन में इतना बिजी रहेंगी कि अकेलेपन का विचार तक नहीं आएगा। कितना पैसा चाहिए? वरी कोई 30-40 हजार। मुझे तुम धोखा तो नहीं दोगे? भगवान नरक में भेजे जो धोखा दूं। कैसी पिक्चर बनाओगे? एकदम कमर्शियल, एकदम हिट। ऐसी कहानी बनाओ जो 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 मेरे इर्द गिर्द घूमे, ऐसा रोल कि जिसे लोग जिंदगी भर न भूलें। तब तो पिक्चर डिब्बा बनेगी। मलकानी, आप जानती हैं पिक्चर बिकेगा नहीं, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। माफ करना, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के बारे में झूठी बात नहीं बोलूंगा। अब तो नया नया छोकरी आया है, आपको तो पिक्चर में काम भी नहीं करना चाहिए। ओ, हम भी उल्लू का पट्टा। विनीता, तुम बोलो, जैसा बोलेगा वैसा करेगा, जैसा कहानी बनाना है वैसा बनाएगा, बस धर्म से बोलता है। नहीं मलकानी, नहीं, तुम ठीक कहते हो। मैं इस पिक्चर में काम भी नहीं करूंगी। नाराज तो नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मलकानी,
जब आदमी नीलाम घर में जाता है ना तो कोशिश करता है कि सबसे कीमती चीज सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे, और फिर जब जिद पर आ जाता है तो सबसे सस्ती चीज महंगे से महंगे दामों खरीदता है। बिल्कुल सही बात, अपना धर्म की बात, बिजनेस की बात। मैंने तुम्हें खरीद लिया है मलकानी। अरे हम तो आपका गुलाम है विनीता। डिम्पल पियोगे? 15 साल पहले चखी थी। तो आज जश्न होगा, इस सौदे का जश्न। हम अपने बुझने की खुशी में तुम्हें डिम्पल पिलाएंगे। बोलो, रॉक्स पर पियोगे? हम तो साला नीट पी जाएगा। तुम साला नीट नहीं पिएगा, रॉक्स पर पिएगा। लो मलकानी, तुमने मुझे विश भी नहीं किया। ओह सॉरी, वेरी सॉरी। ओ फिर भूल गया। आपका सेहत के लिए, आपका खुशी के लिए। मजा आ गया, मजा आ गया। Oh, you are mine. I am your humble servant. ये अंधेरा क्यों हो गया? क्यों अंधेरा अच्छा नहीं लगता? अंधेरा बड़ा फायदेमंद है, बड़ा फायदेमंद है ये अंधेरा। कौन आया? मैं देखती हूँ। भरत, तुम? ये कौन? मलकानी? हाउ तो मिस्टर भरत? ए मलकानी, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सर फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अबे क्या शौक है? अच्छा तो भरत, नहीं जाएगा मलकानी। भरत, अच्छी बात है, रख लो इस घर को, जला दो इसे, खाक कर दो। अगर तुम मलकानी को निकाल रहे हो तो मैं भी नहीं रहती यहाँ। जाओ, तुम भी जाओ यहाँ से। कमीने, मेरी बेइज्जती करते हो। चलो मलकानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ले जाओ पाप का अखाड़ा, खोलाओ खून। कितने दिन बाकी रह गए हैं? सोने की छाप की तरह ठंडी हो जाओगी, बर्फ हो जाओगी। गौरी, किसका खत है? मेरी माँ का। क्या लिखा है? माँ ने दिल्ली में बैठे बैठे मेरी शादी तय की है। अच्छा, हाँ। शादी कर रही हो? हाँ। अच्छा है, शादी किसी से करो, मोहब्बत मुझसे। भरत। हेलो, यस, मैं गौरी बोल रही हूँ। क्या? हाँ हाँ, मुझे भी अभी माँ का खत मिला है, लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? आप चश्मा लगाते हैं? जी, मेरी तस्वीर कहाँ से मिली आपको? ओह, माँ ने भेजी है, उन्होंने लिखा है। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है, बस मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ। कौन था? मेरा मंगेतर। तो भरत, मैं। गौरी जी, शादी का फैसला मंगेतर को देखकर ही कीजिएगा। भरत, ये तो मैंने देख लिया कि शक्ल देखकर मैं फैसला नहीं करने वाली, मुझे मन देखना है, और मेरा यकीन है कि वो आदमी तुमसे बेहतर होगा। बाय। गौरी, कहाँ जा रही हो? गौरी। मम्मी, तुम आ गई? क्या हुआ? मैं थक गई भरत, बहुत थक गई हूँ भरत। कहो मम्मी। मुझे माफ कर सकोगे? कैसी माफी मम्मी? मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटे। क्या हुआ था मम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ?
भरत मलकानी दूसरे ही दिन गायब हो गया। पिक्चर बनाने के बहाने मुझसे वो 20,000 का चेक ले गया। 20,000। इसको साइन करना है, उसको साइन करना है, नई हीरोइन, नया हीरो, और फिर वो लापता हो गया। जाने दीजिए। 20,000 की रकम, 20,000। भरत मैंने खुद कमाई थी। मैंने कैसे कमाई है बेटे, वो तुम्हें मालूम नहीं। बदमाश, मैं उसका गला दबोच लूंगी। बेटे बेटे, एक बार उसे पकड़ कर ले आओ, तुम्हें मेरी कसम है। अच्छी बात है मामी, मैं पकड़ कर लाता हूँ। गाड़ी की चाबी दीजिए। उसे तो नहीं ला सका मामी। हाँ, ये 700 रुपए बचे थे। कहाँ था वो कमीना? उस नई हीरोइन के पास। देखा ना कितना धोखेबाज है। मुझे वहां ले चलो भरत। कोई फायदा नहीं, वो सारे पैसे लुटा नहीं चुका। भरत, ले चलो। मैं उस हीरोइन की बच्ची को भी देखती हूँ। मेरे पैसों से ऐश करते हैं। उस कमीने से मैं एक एक पाई वसूल करूंगी। बात गुजर चुकी है, अब जाने। नहीं भरत, नहीं। ओहो, कहाँ ले चलूं तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों दिए थे रुपए तुमने? उस वक्त इश्क का बुखार था। क्या तुम्हें यकीन था कि वो सच बोल रहा है और तुम्हारे साथ वफादारी जता रहा है? मम्मी, अब तुम्हारी वो उम्र नहीं कि मर्द तुमसे वफा करें। भूल जाओ, वो दिन चले गए हैं। गुजरा हुआ वो जमाना वापस नहीं आएगा। सुनती हो? मौत का इंतजार करो अब, सिर्फ मौत का। मैं भी कितनी पागल हूँ, है ना भरत? है ना? शायद गौरी आई। हाँ? गौरी? आंटी, दिस इज नंदी। नंदी, ये है हमारी आंटी। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटे। और ये भरत। हेलो भरत। ये साहब तो बगैर जवाब दिए अंदर चले गए। अरे गौरी, चोट? गौरी, लाओ, बैंडेज कहाँ रखी हुई है? मैं लाती हूँ अभी। नंदी, अब रहने दो। क्या करोगे मेरी मरहम पट्टी करके? अरे वाह, रहने कैसे दूं? कल दिल्ली जाकर तुम मेरी शिकायत करोगी और तुम्हारी माँ कहेगी पहली मुलाकात में जख्मी कर दिया छोकरे ने। ये लो बैंडेज। जरा बैठो गौरी, बैंडेज कर दूं। तुम मुझे बोर कर रहे हो नंदी। देखिए माँ जी, देखिए, मैं पट्टी बांध रहा हूं और ये कह रही कि मैं बोर कर रहा हूं। आंटी, इसकी गाड़ी देखो जरा। बाप रे, अंजर पंजर ढीला है और एक टायर तो नीचे फंस पड़ा है। गौरी जी, वो एक्ट्रेस की गाड़ी नहीं है। माफ करना माँ जी, मजदूर की गाड़ी है। 300 मील दिन में सफर करती है। बैठो गौरी, बैठो। यू आर अ बिग बोर। क्या काम करते हो बेटा? प्लास्टिक की फैक्ट्री है माँ जी। अरे आंटी, क्या फैक्ट्री है? मैंने भी पता नहीं कैसे हाँ कर ली और चले गई इसके साथ। ये देखिए ना मेरे कपड़ों की हालत, जगह जगह दाग लग गए हैं। और देखिए ना मेरी नई साड़ी। अरे नई साड़ी ला दूंगा, बनारसी साड़ी ला कर दूंगा तुमको। बनारसी साड़ी देखी है कभी? कहाँ चल दी? सुनो तो। कह रहे थे ना प्यास लगी है। अरे वो तो मैं भूल ही गया भाई, तुम्हारी बातें इतनी चटपटी है कि आदमी भूल जाता है। माय फुट। विच वन? माँ जी, एक बात कहूं? कहो बेटे। आप आजकल फिल्मों में काम नहीं करती? नहीं। क्यों? काम मिलता नहीं। आपको काम मिलना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं आपके। माँ जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। अच्छा, तुम तो बहुत छोटे हो गए। हाँ, 13-14 साल का था मैं। आपका नाम पढ़कर भागता था। जीते रहो, जीते रहो। गौरी। आई आंटी। नंदी, ये लो शरबत। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं जरा आराम कर लूं। गौरी, जल्दी पैक करो। देखो मैं कार का टायर बदल कर आता हूँ। देरी मत करना, दिल्ली की ट्रेन में ज्यादा वक्त नहीं है। तो बकरा फांस लिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं। या शायद आप जवाब देना पसंद नहीं करती, मुकरना चाहती हैं। हाँ, शायद। क्या आप नहीं जानती कि मैं आपकी शादी रोक भी सकता हूँ? अपनी ये तमन्ना भी पूरी कर लो। मैं झूठ नहीं कहता। तुमने मेरी हमदर्दी का जो मोल चुकाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कभी नहीं। बंद करो। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। मैं जाती हूँ। रख जाओ। मैं कहता हूँ रखो नीचे ये अटैची। छोड़ दो मुझे। अरे क्या हुआ? ओह, भरत साहब। ओ नंदी, मुझे ले चलो यहाँ से, जल्दी ले चलो प्लीज। आओ मेरे साथ। चलो। जरा ठहरिए जनाब। फरमाइए। तुम्हारी ये होने वाली पत्नी मेरी माशूका रही है।
पूछो क्या रिश्ता था मेरे साथ इसका। तुम जो इसे शर्म और हया की पुतली समझकर ले जाने वाले हो, ये झूठी है, बाजारन है। गौरी, ये सच है? हाँ नंदी, ये सब सच है, हरफ बहरफ सच है। मैं तुम्हें पहले नहीं जानती थी नंदी, और आज मुझे बेहद पश्चाताप है। इसलिए नहीं कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, बल्कि इसलिए कि ये इस काबिल नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने प्यार खोया है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। कितना अच्छा भाषण दिया है। ये धर्म पत्नी कितनी चालाक होगी। ए भरत साहब, जब हम प्लास्टिक की कोई चीज बनाते हैं ना, और वो चीज किसी वजह से टूट जाए, तो हम उस चीज को फेंकते नहीं, दोबारा मोल्ड में ढाल लेते हैं और क्रैक दोबारा नहीं आता। मैं कोई पंडित नहीं, मौलवी नहीं, धर्म कर्म पता नहीं क्या होता है। मैं तो एक छोटा मोटा इंजीनियर हूं, इसलिए किसी से अपना कोई फैसला नहीं सुनता। गौरी जी, मुझसे शादी करोगी? हाँ नंदी, हाँ, 10 जन्मों में भी तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। तो फिर चलो, देर हो रही है। चलो। इतना घटिया आदमी है, शर्म का नाम भी नहीं। ए भरत साहब, मैं 10-10 मन लोहा रोज उठाकर यहां वहां रखता हूं। मशीनों के साथ मेरी दोस्ती है, और ये मेरे हाथ है ना, ये लोहे के हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें कपड़े की तरह से निचोड़ कर रख सकता हूं। अबे रहने दे हरकुलिस, अपनी पत्नी को संभाल, कल किसी और से इश्क करेगी। बंद कर बकवास। नंदी, इस कमीने को छोड़ दो। चलो चलो गौरी, चलो। लाओ ये आइटम्स मुझे दो। आओ चले। क्या हुआ भरत? कुछ नहीं, गिर गया था। कैसे? उठो। वो लोग चले गए? हाँ मम्मी। मम्मी, ये बताओ, हर आदमी प्यार का भूखा होता है ना? हाँ बेटे, हाँ, प्यार पाना तो किस्मत की बात है। प्यार करना भी बहुत मुश्किल है। ये तो भगवान का वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। गौरी वरदान थी भगवान का। हाँ, गौरी में ममता थी, हमदर्दी थी। सचमुच वो भगवान का वरदान थी। कितनी घुटन है यहाँ। इस मकान में कितना अंधेरा है। रात हो गई है क्या? गौरी का कमरा तो बंद कर दें। खाली कमरे में लोग कहते हैं भूत आ जाते हैं। आओ माँ, ताश खेले? नहीं, तुम्हें यहाँ दिल जलने की बदबू नहीं आती भरत? मेरा दम घुटा जा रहा है। भरत, ये घर हम बेच दें। चलो चलो, कहीं हम दोनों माँ और बेटा किसी गुमनाम जगह पर। ये पर्दे क्यों हिलते हैं? मुझे भूतों से डर लगता है भरत। दरअसल इंसान के जहन में भूत होते हैं। कौन है यहाँ? कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सब पागल हो गए हैं। मैं भी पागल हो गई हूँ। तन्हाई। अभी आप श्री सागर सरहदी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीननाथ, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अनिल सहगल, गणेश सेठ, नंदलाल शर्मा,
नारायण पारवाणी, शर्मिला मलकानी और सलीमा रज़ा। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।